गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में कुछ ऐसी घटनाओं को देखेंगे जो लिटन के कार्यकाल में हुआ था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार द्वारा मनोनीत हुए। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक शासन रहा। लॉर्ड लिटन 1876 में भारत आए और 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किए। ये एक साहित्यकार, उपन्यासकार, निबंधकार और एक पोएट भी थे, इसलिए इन्हें ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 8 नवंबर 1831 में ब्रिटेन में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रॉबर्ट बुलवेयर लिटन था। लिटन अपनी नीतियों द्वारा भारतीयों के राइट्स को कम करने की कोशिश की। भारतीयों के साथ इनका व्यवहार अमानवीयपूर्ण रहता था। लॉर्ड लिटन के शासन समय में 1876 से 1878 में भारत में मद्रास, बम्बई, हैदराबाद में भीषण भूखमरी अकाल पड़ा, जिसके कारण 1876 से 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पास किया गया और 1877 में विक्टोरिया भारत आई और क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। अब भारत की क्वीन विक्टोरिया हो गई। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें पानी की तरह पैसा खर्च किया गया। इससे सरकार के प्रति भारतीयों के मन में आक्रोश पैदा हुआ। एक तरफ भूखमरी अकाल की स्थिति थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार मिलियंस रुपयों को खर्च किए जा रहे थे। आयात शुल्क की कमी, मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करते हुए 29 वस्तुओं के आयात समाप्त कर दिया गया। सूती वस्त्रों से 50% आयात कर हटा दिया गया, जिससे भारतीय बुनकर नष्ट होने के कगार पर आ गए। सिविल सर्विसेज की आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे बहुत कम भारतीय इस परीक्षा को दे पाते थे। इस नीति ने आग में घी का काम किया। मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ हिंदी, बंगाली पत्रिका प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को बंद कर दिया। अमृत बाजार पत्रिका, आनंद मठ, भारत मिहिर आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार यह महसूस कर रही थी कि लोकल पेपर भारतीयों को जागृत कर रही है और लोकल पेपर भारतीय के विचारों को उग्र कर रहे हैं और अब भारतीय अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने लगे हैं। भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। हम भारतीय हैं, इसकी भावना तेज हो गई थी और एक संस्था की अस्त का निर्माण किया गया था, जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है और ये 1876 में कलकत्ता में बनाया गया था। इनके फाउंडेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने किया था। इस संस्था के माध्यम से सिविल सेवा की उम्र को कम करने के लिए कम किया गया था, उसे बढ़ाने की मांग की गई। जिन पदों पर सिविल सेवा के सदस्य काम करते थे, उस पर वायसराय द्वारा स्वीकृत व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे। 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पास हुआ। अब भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे, जबकि अंग्रेज बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते थे। 1877 में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना हुई। 1873 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की थी, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दर्जा दे दिया गया। इसके शासनकाल में 1878 में सेकेंड अफ़गान युद्ध हुआ और 1880 में अफ़गानिस्तान के सभी क्षेत्र को अपने अधिकार में ये ले लिए। इनका
ये अपने शासनकाल में बहुत से भारत विरोधी कार्य किए, जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। 1880 में ये त्यागपत्र देकर इंग्लैंड चले गए और इनका शासनकाल समाप्त हो गया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स।